आज हम बात करेंगे बिना पुरुषार्थ के तकदीर भी साथ नहीं देती है। फिर से सुनिए, बिना पुरुषार्थ से तकदीर भी साथ नहीं देती है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पुरुषार्थ से हमारी तकदीर कैसे बदलती है। इसका एक पूरा उदाहरण आज हम बात करेंगे। उसका एक चीज बताऊंगा कि किस तरह से एक इंसान ने अपने पुरुषार्थ से अपनी तकदीर बदल दी। उसके फैमिली में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसको सपोर्ट कर रहा है, ना उसको आगे बढ़ा पा रहा है, लेकिन उसका पुरुषार्थ विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मैं कुछ कर सकता हूं, और पूरी परिस्थिति पूरी अपोजिट साइड में बदल दी। उसी की आज हम बात करेंगे कि ये वीडियो पूरा देखना आपको इसमें समझ में आएगा कि पुरुषार्थ और ऐसी जो एग्जांपल्स है वो आपके फैमिली में भी होंगे, आपके सोसाइटी में भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि, और ये जो मैं आज चीज बता रहा हूं, तकदीर को और पुरुषार्थ को जोड़ के जो चीज मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल कहानी बता रहा हूं आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि हमें अपने लाइफ में कैसे काम करना पड़ेगा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग खुल जाएगा इस बात को सुन के। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ऑडियंस नई होगी वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो नई और पुरानी होगी वो आप लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ किसको बोलते हैं, पुरुषार्थ काम कैसे करता है। ठीक है, और तकदीर कैसे बदलती है, पुरुषार्थ और ये तकदीर कैसे बदलती है, इस चीज से, इस पुरुषार्थ से तकदीर कैसे बदलती है, इसका एक लाइव उदाहरण आपको देता हूं। एक हमारे गांव में एक बहुत गरीब फैमिली थी। उसको ये मैं बताऊंगा आपको आगे में कि ये कहानी किसकी है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हमारे गांव में एक फैमिली थी, बहुत गरीब फैमिली, ना उनके पास में खाने के लिए कुछ, एक छोटा सा घर, उसमें दो माँ बाप और तीन लड़के, दो बड़े भाई और एक लड़की। ठीक है, दो बड़े भाई और एक लड़की। लड़की पढ़ाई नहीं करती, फर्स्ट क्लास में जाती है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करती है। बड़ा भाई गांव में गलत संगत में रह के बहुत दारू वगैरह ये पढ़ के वो अपने दुनिया में मस्त। और जो मझला भाई था वो सारी ये परिस्थिति देख रहा है, सारी परिस्थिति देख रहा है कि उसके माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत ऐसी कि पूरा उनको घर बनाना नहीं है, खेती करना नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ आज शाम को क्या खाना है, आज शाम को हमारे तीनों लड़कों को क्या खाना खिला सकते हैं, उसके लिए उनकी मेहनत चालू थी। देखो, एक फैमिली का लड़का यहां से निकल के आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, और उसके घर में यह परिस्थिति रहती है कि आज शाम को क्या खाना है, इसका प्रॉब्लम है। आज शाम को क्या खाना है इसका प्रॉब्लम है, तो उसके माता पिता उसके लिए ये कर रहे हैं, और उस साथ में इन बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ रही है कि उनको क्या करना रहता है। ठीक है, तो जहां पे भी मिले वहां पे काम करना, कैसा भी कोई भी काम हो, काम करना, ऐसा। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि मैंने सुना है, ये कहानी मैंने देखी नहीं है, ये सुनी है, लेकिन ये पूरी 100% हमारे सारे रिलेटिव्स बताते हैं, सारे पूरे गांव के लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। और ये मैं बताऊंगा आगे कि एक स्टोरी किसकी है। ठीक है, तो जो चक्की के जो चावल पीसते हैं ना, वो चावल पीसने के बाद में जो धान निकलता है ब्राउन कलर का, उसका कवर रहता है चावल का, वो लोग वो चावल की वो चक्की के पीछे जो चावल का जो ये कवर रहता है ना, उसको बीन के कुछ चावल के दाने निकालते थे। दिन भर वो चावल को ऐसे छानते थे, चावल के कवर्स को, और वहां से कुछ एक एक दाना निकलता था, वो दाने ले जाके घर में खाते थे और बच्चों को खिलाते थे। इस लेवल की उन्होंने ये की। तो उस बच्चे को ऐसा समझ में आया कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, तो वो लड़का पढ़ाई करने लगा। वो देखता था कि क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना। ये जो पूरी फैमिली की, पूरी खानदान की ऐसी थी, उसकी फैमिली की नहीं, उसके बड़े पापा की, ऐसे ऐसे पूरे वार्ड में ही वही पूरी गरीबी चल रही थी। ठीक है, और कोई इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन इसको समझ में आया अगर हमें इससे बाहर निकलनी है तो शिक्षा का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। वो स्कूल में जाता था, आता था, घर में बिजली नहीं, तेल का, केरोसिन का जो दिया रहता है उसमें पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ऐसे कर तक उसने 10वीं तक उसने पढ़ाई की। फिर 11वीं 12वीं के लिए हमें शहर जाना पड़ता है, तो उस यहां से 7 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, कच्चे रास्ते से, जंगल से होके निकलना पड़ता था। तो वो लड़का लड़कों के साथ में स्कूल जाता था, 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, और पढ़ाई के लिए बुक्स नहीं। वहां पे जो
लड़के रहते थे वहाँ पे, जो लड़के रहते थे उनकी बुक्स लेके ये लड़का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। वो रात में आने के बाद में घर में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी उसको पता नहीं है। उसने हमने देखा सुना कि वो भूख लगती है, इसीलिए जो टॉवेल रहता है ना, जो हम नहाने के बाद में यूज करते हैं, वो टॉवेल को गीला करके पेट में बांधते थे। क्यों? क्योंकि भूख ना लगे। देखो, इस आकांत से, इस परिस्थिति से वो इंसान पढ़ता है। इधर भूख लगी है लेकिन पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति चेंज करनी है। घर में पूरा माहौल बिखरा हुआ है, सारा बड़ा भाई दारू पी के ये कि छोटी बहन पढ़ाई नहीं करती है, पूरे वार्ड में पूरी महाकारी है, कोई मतलब ये नहीं, पूरे दारू ये वो बेचना ये ऐसा, लेकिन उसमें वो लड़का निकलता है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको, वो इंसान की लाइफ ऐसे चेंज होती है। फिर 10वीं के बाद उसको अच्छे 52 समथिंग % आते हैं। उसके बाद में उसको डीएड, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होता है, डीएड जो टीचर बनने के लिए आते हैं, उसमें वो अप्लाई करता है, ठीक है। और वो फिर उसमें लग जाता है, ठीक है। और उनको फिर जॉब लगती है, गवर्नमेंट की जॉब लगती है। लेकिन ये जो बोल रहे हम कि उनको जॉब लग गई, डीएड किए, डीएड करते समय उनके पास में सिर्फ एक ही कपड़ा था। डीएड करते समय एक ही कपड़ा था, एक ही चुकाना है, एक ही पहनना है, व्हाइट कलर का ड्रेस। सोचो, इस लेवल से फिर उनकी पहली पोस्टिंग होती है छत्तीसगढ़ में। तो इस लेवल से इस आदमी का, ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये स्टोरी किसकी है। इस आदमी का स्ट्रगल रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पुरुषार्थ है, ये प्योरली पुरुषार्थ है कि मुझे, और ये चीज देखिए कि उसके माता पिता ने उनको एक सिखाया कि किसी का हक नहीं मारना, किसी का हक नहीं मारना, कभी भी किसी का गलत नहीं करना। हम भूखे रहेंगे चलेगा, लेकिन किसी की चोरी नहीं करेंगे। हम किसी की चोरी ना, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास खेती नहीं है, या खेती करके भी हम खा सकते थे, नहीं। ऐसे ही करते करते दिन बीतते गए, पुरुषार्थ काम करता गया, दिन बीतते गए, पुरुषार्थ काम करता गया। उन्होंने क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष पे, धर्म अर्थ काम मोक्ष पे उन्होंने फोकस किया। जो भी रिलीजन में वो थे, उनका कहना क्या था कि किसी का हक नहीं मारना, किसी की चोरी नहीं करना, किसी को गलत इससे नहीं करना है, अपना काम करना है। अपने नसीब में अगर गरीबी आई है तो इससे हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मालिक पे, ये खुदा पे उन्होंने ट्रस्ट किया, मालिक ने खुदा पे उन्होंने ट्रस्ट किया और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर वो इंसान की जब जॉब चालू किया था, उस इंसान ने, वो तो जर्नी मैंने देखी है, जब वो इंसान ने अपनी जॉब की जर्नी चालू की, वो साइकिल से जाता था, वो इंसान साइकिल से जाता था, ठीक है। लेकिन आज वो इंसान अभी आलीशान कार से जाता है। आज वो इंसान आलीशान कार से जाता है, प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार से जाता है, 10-12 हजार का एक ड्राइवर है, अभी वो कार से जाता है। समझो, एक इंसान के घर में कुछ नहीं होता है, वो साइकिल से अपनी पढ़ लिखता है, साइकिल से अपनी जर्नी चालू करता है, और आज वो कार से जा रहा है। तो ये चीजें उसके लाइफ में कैसी थी? पुरुषार्थ से। जिस गांव में एक झोपड़ी थी, उसी में सब लोग रहते थे, आज उसी में आज उसका 9-10 रूम का घर है। आज उसी एरिया में उसका 9-10 रूम का घर है। और उसी समय में जो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे थे, जिसके घर में बहुत धन धान्य सुख वैभव था, तो उन्हीं के पास में जो पूरा सारी चीजें थी। लेकिन आज वो, उन्होंने उस टाइम पे पुरुषार्थ नहीं किया, उनके लड़कों ने पुरुषार्थ नहीं किया, लोगों का हक मारा, लोगों का हक मारा, तो उन्होंने नहीं ये सारी चीजें की। और आज वो लोग गरीबी में आ गए हैं, और जो लोग गरीब थे आज वो महलों में आ गए। कैसे? पुरुषार्थ से। जिनके पास में धन वैभव था, उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, डाउन हो गए, और जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने पुरुषार्थ किया, आगे आ गए। और मैं बताऊंगा ये कहानी किसकी है। ये कहानी है मेरे पिताजी की, ये कहानी है मेरे पिताजी की, उनकी ये स्ट्रगलिंग स्टोरी मैं बता रहा हूं। मतलब हमारी एक जनरेशन पहले अगर देखोगे तो खाने के लाले थे। हमारे एक जनरेशन की पहले की अगर बात करोगे मेरे दादाजी की, तो उनके खाने के लाले थे। लेकिन मेरे पिताजी ने उनमें पुरुषार्थ किया। बड़े भाई ने पुरुषार्थ किया? नहीं किया। वो आज भी गरीबी है, आज भी गरीबी है। समझो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वो पुरुषार्थ भी कैसे आता है? आपसे कर्मों से, आपके प्रारब्ध से। ये तकदीर आपसे करवाती है। लेकिन पहले आपको देखो, हर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। धर्म से अर्थ में, आप डायरेक्ट अर्थ में जाने की कोशिश करोगे चोरी करके तो नहीं। धर्म से अर्थ, धर्म का मतलब क्या है? आपको सही रहना है, आपको सही इंटेंशन रखना है, आपको अच्छा कर्मा करना है। समझो, तो ये कहानी है मेरे पिताजी की। मैंने अपने पिताजी को देखा किसी के सामने पूरे, आज उनकी एज लगभग 55 के ऊपर है, ठीक है। तो आज भी उन्होंने पूरी जिंदगी में, जब गरीब थे तब भी और अमीर है तब भी, किसी के सामने हाथ नहीं फैला कि मुझे कुछ दे दो। मैं आपको बताता हूँ, 2012 की बात है। मेरे को मेरा इधर फायर इंजीनियरिंग में नागपुर में नंबर लगा था, तो मेरे पिताजी ने लोन लिया 5 लाख का।
कि इसको पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा, मतलब चालू होने से पहले, इंजीनियरिंग चालू होने से ही पहले उन्होंने पैसे की सब व्यवस्था कर दी। क्यों? क्योंकि बीच में उनको दिक्कत ना आए, तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। जब भी उनको कभी भी किसी चीज से पैसे की जरूरत पड़ी तो वो बैंक से लोन लिए, 8% 10% से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हालांकि हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग अमीर थे, हमारे मतलब साइड हमारे माँ के फैमिली के इधर से लोग अमीर थे, लेकिन उनके सामने कभी हाथ नहीं फैला। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वाभिमान है। यही है हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, समझो। इसी से ही हमारा अर्थ की प्राप्ति होती है। हमें ऐसे बनना है, हमें ऐसे नहीं बनना है। तो मेरे पिताजी ने वहां से लोन लिया, फिर मुझे पढ़ाया, समझो। चाहते तो वो किसी से मांग भी सकते थे, लेकिन मांगे नहीं। उनके स्कूल में बहुत सारे टीचर लोग रहते थे, किसी से भी 50-50 हजार रुपए मांगते तो सबसे ऐसे ये करके 10-15 लाख जमा कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम ब्याज देंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये होता है धर्म। फिर उसी से आपको अर्थ की चीज की प्राप्ति होती है। तो आपको इस कहानी से, इससे क्या समझ में आ रहा है? मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? ये कहानी हर एक पिता की हो सकती है, हर जो उसके घर में है वो इससे, क्योंकि हर इंसान में, हर के फैमिली में, हर खानदान में, हर परिवार में एक ऐसा लड़का होता है जो अपने गरीबी की चेन को तोड़ता है, और तो चेन को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ ही काम आता है। जैसे मैं बताता हूं, हमारी बुआ है, उसकी किस्मत अलग थी, उसने पुरुषार्थ नहीं किया, ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की, उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, और उसका मैंने देखा कि अभी भी वो एक दूसरे की चुगली करती रहती है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, चुगली करती रहती है, ठीक है। तो वो पुरुषार्थ में नहीं आता। जो हमारे बड़े पापा है, वो जिंदगी भर इसके ये करना, उसका वो करना, ये करना, वो करना, किसी को कोसना और ऐसा। तो इसमें एक बहुत बड़ी फैक्ट बताता हूं मैं आपको, मेरे पिताजी बताते हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे ये कहानियां बताते हैं। देखो, मोटिवेशन लेने के लिए बड़े मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, आपके घर में मोटिवेशन पड़ा है, उससे लेके हम आगे बढ़ सकते। तो देखो, मेरे जो बड़े पापा थे, वो मेरे दादा और दादी को बहुत टॉर्चर करते थे। तुम लोग गरीब हो, तुम्हारे वजह से ऐसा हो रहा है, तुम लोग मेहनत क्यों नहीं करते हो। खुद तो दारू पी के पड़ा रहेगा, लेकिन उनको टॉर्चर करेगा। तो उनकी, मेरे दादा और दादी की आधी जिंदगी में इसके टॉर्चर से ही मतलब वो परेशान थे। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी उनको टॉर्चर नहीं किया, कभी भी उनको टॉर्चर नहीं किया। मेरे पिताजी बोलते हैं कि इधर चंद्रपुर साइड में ही मेरे पिताजी की जॉब थी, तो हर महीने जब उनको जॉब लगी, शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे, लेकिन उनका फर्ज था कि माँ बाप को पैसे लाके देना। तो अपने सैलरी में से 250 रुपए शायद उनकी सैलरी थी 1994 में, 92 में। तो वो बोलते कि हर महीने का सैलरी आने के बाद हर महीने 80-90 रुपए लाके वो अपने माँ बाप पिताजी को देते थे। सिर्फ गांव इसलिए आते थे कि इनको पैसा देना है, तो 80-90 रुपए बचा के सैलरी में से वो माँ पिताजी को लाके देते थे कि ये लो तुम्हारा। फिर उसी में इनका पूरा घर चलता था। तो वो ये भी बोल सकते थे, बड़ा लड़का नहीं देता तो मैं क्यों दूं, ये छोटी लड़की नहीं देती तो मैं क्यों दूं। लेकिन उनको पता था कि मुझे ये इन्हीं के आशीर्वाद से मिला है, तो मुझे इनको देना पड़ेगा। ये यहां तक भी बोलते हैं कि घर में पहले कच्चा मकान था, तो वहां पे मिट्टी से ऐसी पुताई होती थी नीचे, तो उनकी माँ को डेली वो पुताई करनी पड़ती थी 1-2 दिन में। तो इन्होंने देखा कि माँ को डेली पुताई करनी पड़ती है, इसीलिए उन्होंने वो सीमेंट की ऐसी टाइल्स आती थी पहले, इसने जाड़ी टाइल्स आती थी, तो वो पूरे घर में टाइल्स लगवा दिए क्योंकि इसको आराम मिले। देखो, ये लड़का इतना, तो ये क्या है, जैसे वो टाइल्स लगवाना, ये पुरुषार्थ है। माँ पिताजी को उस गांव से पैसा घर में लाके देना, 80-90 रुपए, वो बजट बनाना, वो पुरुषार्थ है, समझो। फिर मेरे पिताजी ये होने के बाद में बड़े पापा के लिए बैल और बंडी जो रहती है ना, खेत में यूज करते, वो लेके दिया उनको। बड़े मतलब कुछ ऐसा अच्छा खासा खेती करने के लिए, कुछ करने के लिए पैसा छुप के, मेरे माँ से छुप के उनसे देने के लिए देने लगे। लेकिन वो इंसान में पुरुषार्थ ही नहीं था। वो हमारे जो बड़े पापा थे, उनमें पुरुषार्थ नहीं था, वो उतनी बुद्धि नहीं थी, प्रारब्ध नहीं रहे होंगे, कर्मा नहीं रहे होंगे। सपोर्ट किया लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं। देखो, इसी तरीके से आप जो सोचते हो ना, आप जो डेली सोच रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, तो वही है आपकी तकदीर पलटाने वाले काम। वही है आपकी तकदीर पलटाने वाले काम। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं आपको, यही पुरुषार्थ आपको करना है। समझिए, किसी के अभी जो वीडियो देख रहा है, वो किसी के बहुत अच्छे घर में है, उसके घर में सब फैसिलिटी है, ठीक है, लेकिन उसका पुरुषार्थ अपने माँ बाप के प्रति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, अपने फैमिली के प्रति कैसा है, घर वालों से कैसा है, आजू बाजू वालों से कैसा है, गांव वालों से कैसा है, सिटी वालों के साथ कैसा है, सोसाइटी वालों के साथ कैसा है, उसी से उसकी तकदीर बदलेगी।
उसी से उसकी तकदीर बदलेगी। समझो इस बात को। तो जो चीजें मैंने आपको बताई, देखिए जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, यही है पुरुषार्थ। देखो एक भर जवानी में 18-20 साल का लड़का, जवानी में तो और भूख लगती है, पेट में टॉवेल बांध के, गीला टॉवेल बांध के पढ़ाई कर रहा है, यही है पुरुषार्थ। 7 किलोमीटर चल के जा रहा है, यही है पुरुषार्थ। एक कपड़े में डिएट किया, यही है पुरुषार्थ। समझो, माँ पिताजी का सेवा कर रहा है, यही है पुरुषार्थ। आजू बाजू वालों के लोगों के साथ में अच्छा बिहेवियर करना, यही है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, पुरुषार्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये जो ऐसे कहानियां हैं, ऐसे जो कहानियां हैं, यही है डेफिनेशन पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ से तकदीर बनती है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, पुरुषार्थ से ही नियति बनती है। तो कोई पर्टिकुलर ऐसी लिखी नहीं है कि पुरुषार्थ की ये डेफिनेशन है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करके दिखाना पड़ता है, तभी जाके ये प्रकृति आपको ब्लेस करती है। तो इसी प्रकार से ये मेरे पिताजी की कहानी थी, उससे आपको समझेगा कि पुरुषार्थ से कैसे ये करता है। मैं आपको बताऊं, पूरे एरिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, जो प्रिंसिपल नहीं है, वो जो कार से एक ड्राइवर रख के अलीशान जा रहा है। क्यों? उनके नसीब में, दूसरे टीचर्स लोग के नसीब में नहीं हो रहा है कि वो कार से जाए। ठीक है, 10,000 का पेट्रोल लग रहा है, 10-12 हजार का ड्राइवर है, 20-25 हजार रुपए तो गाड़ी को लग रहा है, लेकिन उनके लाइफ में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने वो पुरुषार्थ किया है। दूसरे जो टीचर लोग हैं वो 2 व्हीलर से जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो साइकिल से चालू की होगी, लेकिन मेरे पिताजी 4 व्हीलर से क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया है, वो उसके हकदार है। समझो उस बात को, है ना। ये इसी तरह से ये सारी चीजें पुरुषार्थ होता है। तो आपको, और हो सकता है आपके पिताजी की भी यही स्टोरी हो, ये हर दूसरे पिताजी की ये स्टोरी है, उन्होंने ही पूरे फैमिली को। तो अगर किसी के पिताजी की ऐसी स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हमारे पास भी ऐसी स्टोरी है। ये जो आप बोल रहे हो वो उसमें 100% सच्चाई है। समझो, तो इसीलिए मैंने ये सारा वीडियो बनाया और आपको बताया एक एग्जाम्पल से कि तकदीर, ये जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से ही तकदीर बनती है। तो इसी प्रकार से ये आज का वीडियो था और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे पुरुषार्थ से हमारी तकदीर बदलती है और हमें क्या करना है इस जीवन में, हमें क्या करना है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कॉमेंट कर देना, है ना। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा, 1 अप्रैल से, अगले महीने के 1 अप्रैल से हमारा ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन बैच आ रहा है। मैं आपको डेली 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा के आपकी हीलिंग करूंगा, आपको मेडिटेशन कराऊंगा हर दिन अलग अलग के। ठीक है, उसका 21 दिन की बैच रहेगा। जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो वो लोग जिसको भी ज्वाइन करना है। और बहुत सारे लोगों की सर हम सुबह उठ नहीं पाते, तो आपकी उठाने की जिम्मेदारी मेरी। आज आप हमारे साथ में जुड़िए ब्रह्म मुहूर्त बैच में। हम डेली सुबह 5 से 6 बजे तक 1 घंटे तक हम बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे और हम इस ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मोस एनर्जी से उठ के हम उनके साथ में जुड़ के हम मेडिटेशन करेंगे। तो जिसको भी ब्रह्म मुहूर्त बैच ज्वाइन करना है, मैंने यूट्यूब पे डाला था कि आपको ब्रह्म मुहूर्त बैच चाहिए या फिर इवनिंग की बैच चाहिए। अभी तक हमारे 7 बजे की बैच चलती थी, लेकिन इस बार मैं सभी लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से अभी मैं मॉर्निंग बैच लेके आ रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त मॉर्निंग बैच 5 से 6। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वो यहाँ पे डिटेल्स ले सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट लाइक कर देना। और ये पुरुषार्थ से तकदीर कैसे बनती है, ये कहानी आपको कैसे लगी और ये स्टोरी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।